गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी है। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। शहीदों में 1000 से जायद बच्चे और 400 से जायद खवातीन शामिल। 10,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। फलस्तीनी इस्राएली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों की लाशें दबी हैं। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। गजा में पानी खत्म हो गया। महसूर फलस्तीनियों के प्यास से मरने के खदशात भी सर उठाने लगे। इस्राएली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद। इसराइल का मजीद 21 अस्पताल खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गजा के सेहत मराकज़ पर 48 हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में रूस और ब्राज़ील की इंसानी हमदर्दी की इमदाद और जंग बंदी मुतालबे की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान का गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील को हतमी शक्ल देने के लिए मिस्री हुकूमत, हिलाल अहमर, UN की मुताल्लिक़ा एजेंसियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन से भी राबते जारी हैं। सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी तुर्क, ईरानी और मिस्री वज़रा ख़ारजा से राबते में हैं। रहनुमाओं का गजा में फौरी जंग बंदी, इमदादी राहदारी के क़याम, इसराइली बस्तियों के खात्मे और मसले फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। अमरीका नाकाम। सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत न करवा सका। सऊदी वली अहद ने इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र ने अमरीकियों के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलने को गजा को ग़िज़ाई इमदाद भिजवाने की इजाज़त से मशरूत कर दिया। इसराइल ने यह इमदाद रुकवाई हुई है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को पहले तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार करवाया। अगले दिन मुलाकात की तो पहली बात गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाने की। गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म करने, पानी, बिजली, ईंधन की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया। मिस्र में ब्लिंकन को सदर सीसी ने यहूदी होने का बयान देने पर आड़े हाथों लिया। कहा कि आप खुद को यहूदी कहकर यहूदियों का दुख समझने के दावेदार हैं, जबकि वो मिस्र में यहूदियों के दरमियान पले बड़े हैं। यहाँ यहूदी किसी जुल्म का निशाना नहीं बने। उस पर ब्लिंकन ये कहने पर मजबूर हो गए कि वो यहूदी नहीं, हमास के जुल्म से परेशान एक इंसान के तौर पर मिस्र आए हैं। मिस्री सदर ने कहा कि इसराइल हक़ दिफा से बढ़कर फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा दे रहा है। गजा में जंग तवील होने वाली है, उसकी कीमत भी बड़ी होगी। खित्ते में अमरीकी बहरी बेड़े की मौजूदगी का मतलब सबको पता होना चाहिए। इसराइली वज़ीर दिफा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को हमेशा अमरीका की हिमायत हासिल रही है। इसराइल का दिफा अमरीका की जिम्मेदारी है। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेम्बरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, व्हाटएवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएँ। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। फरूख हबीब मंजर आम पर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पार्टी छोड़ दी, तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। नई पार्टी में पुराने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तो घर पर सोए हुए थे। बीवी ने बताया कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हो गए हैं। 9 मई के वाक़े के लिए चेयरमैन PTI ने अपने लोगों की जहन साजी की, पार्टी में तशद्दुद को परवान चढ़ाया। ऐसा जहन या दिया लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी। अदम एतमाद के बाद हमें तशद्दुद की राह पर डाल दिया गया। लोगों के जज्बात भड़काए, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया। हम तो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने निकले थे, हमें फराह गोगी और बुज़दार का पाकिस्तान पकड़ा दिया। काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया।
पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया तो गैस 100% महंगी करने की तैयारी कर दी। पेट्रोल सस्ता होने की खुशखबरी पूरी तरह शहरियों तक पहुंची ही नहीं थी कि गैस की कीमत 100% महंगी करने की खबर भी आ गई। सर्दियां बाद में आएंगी, गैस पहले महंगी होगी और इसी महीने होगी। कीमतें घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन के लिए बढ़ेंगी। इसी महीने शेड्यूल IMF वफ्द के आने से पहले पहले गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। IMF को गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जा बढ़ने पर तशवीश है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए कमी के बाद 303 रुपए 18 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 214 रुपए 85 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल होना चाहिए। इसी हवाले से इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तमाम वज़राए आला यकीनी बनाएं तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें तेल की कीमतों के हिसाब से कम हो। निगरान वज़ीर आज़म की प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म को फ़ाल करने की हिदायत। वफाकी और सूबाई सतह पर मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करके रिलीफ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% तक कमी लाने का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रखा जाए। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली की बेहतरी से टैक्सों का हिस्सा 1% बढ़ सकता है। वफाक को सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बायस टैक्स वसूली मुतासिर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसर रोजगार हैं और 80 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में FBR का टैक्सेस के लिए निज़ाम ताहाल पेचीदगियों का शिकार है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में मौजूद। नवाज शरीफ अब तक सऊदी हुक्काम के साथ 2 मुलाकातें कर चुके हैं। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ के साथ उनके साहबजादे हुसैन नवाज और नासिर जंजुआ और वफ्द के दीगर अरकान भी शामिल थे। नवाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके दुबई पहुंच गए। दुबई में भी मकामी हुक्काम के साथ मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि अवाम और कारकुनों का जज्बा बता रहा है कि आने वाला दौर नून लीग का है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशामदन की वफ़ात पर ताज़ियत की। सिंध की सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत। जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करे। बज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI खुद भी सिक्योरिटी खदशात जाहिर कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। FI की स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ये ऐसा केस है जिसमें जुर्म का इर्तिकाब करके उसे मुल्जिम की जानिब से तस्लीम भी किया गया है। खुफिया दस्तावेज पब्लिक करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। लतीफ़ कोसा एडवोकेट ने कहा
कि चेयरमैन पीटीआई ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया बल्कि अलामती तौर पर एक कागज लहराया था। FIA के वकील ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर वजीर आजम को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत पे 31 अक्टूबर तक तौसी। अदालत में पेश बुशरा बीबी जज के तलब करने पर रोस्ट्रम पर आकर भी खड़ी हुई। मौजूदगी की तस्दीक के बाद अदालत ने जमानत में तौसी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मुथर बिन सालिम बिन राशिद की मुलाकात। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान के कमांडर रॉयल आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली फतह, श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 210 रन का हदफ 36वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिस की निफ्ट सेंचुरियां। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 209 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम ज़ैम्पा की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। बेंगलुरु में पाकिस्तान टीम आज से ट्रेनिंग करेगी। जुमे को ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम कल बेंगलुरु पहुंची थी। हैदराबादी बिरयानी की बात तो हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, इडली, सांबर और वड़ा की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये खास आइटम्स मुख्तलिफ चटनी और प्याज के साथ खाए जाते हैं। ये मज़े मज़े के खाने कैसे तैयार किए जाते हैं? बेंगलुरु में पाकिस्तान टीम की मसरूफियात के साथ यहाँ की खास डिशेस क्या हैं, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में भारत के IT कैपिटल बेंगलुरु से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा है कि अगवा बिराए बयान का सिलसिला जारी है। 25 जमानतों के बावजूद परवेज इलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। अदालतों के जजेस कह चुके हैं कि जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। PTI कोर कमेटी इजलास में भी फारूक हबीब की 3 हफ्तों मुबैना गुमशुदगी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा। इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया कि बजोर कुव्वत सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशें असल में PTI की मकबूलियत की वजह बन रही हैं। PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। कबल में मुराद सईद की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। SP वर्सिक के मुताबिक छापे के दौरान 2 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। एक गाड़ी मुराद सईद और दूसरी उनके बहनोई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और कारतूस बरामद। दूसरी गाड़ी से 2 क्लैशनकोफ और 7 कारतूस बरामद किए गए। 9 और 10 मई वाकयात पर मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। बीजिंग में 3रे बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग सरमायाकारों कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। बदीन में स्पिरिट के नशे के तौर पर इस्तेमाल करने वाले 6 अफराद की हलाकत के बाद पुलिस का एक्शन। स्पिरिट फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकामी थाने के SHO की तनज़्ज़ुली और नायब मोहर्रर को मुअत्तल कर दिया गया। मातहत पुलिस एहलकार के हाथों रिपोर्ट अदालत में जमा करवाना तफ्तीशी अफसर को महंगा पड़ गया। कराची की जुडिशल अदालत ने सुरजानी टाउन के तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगवाकर पोंछा लगाने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
शिकारपुर में कच्चे के इलाके से अगवा SHO समेत 5 एहलकारों को 5 रोज बाद भी बाजियाब नहीं करवाया जा सका। इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी है। डाकू ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले कंबर पुलिस के हाथों गिरफ्तार डाकू मेहर उर्फ महरम बडानी की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। हमास के तूफान अल-अक्सा के बाद इस्राइली दाखिली सिक्योरिटी की एजेंसी शबाक के डायरेक्टर का इंटेलिजेंस में नाकामी का एतराफ। हमास के हमले रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा कि बहुत से इकदामात के बावजूद हमले से मुतालिक मुनासिब वार्निंग जारी नहीं कर सके। मिस्री हुकाम का फलस्तीनियों की बड़ी तादाद को मिस्र में बतौर पनाह गुज़ीन कबूल करने से इनकार। कहा कि एक बार ऐसा कर लिया गया तो रियासत के हुसूल का फलस्तीनियों का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसराइली फौज मिस्र से मुतालबा कर चुकी है कि वो फलस्तीनी सिविलियंस को सहराए सीना में बसाए। मिस्र के साबिक वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अल अरबी ने उस पर कहा कि अगर ऐसा किया तो लड़ाई बंद होने के बाद इसराइल इन फलस्तीनियों को वापस नहीं आने देगा। मिस्र की जानिब से रफ़ह सरहद न खोलने की वजह से गज़ा में इंसानी इमदाद भी अब तक नहीं पहुँच सकी। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी के वक्त के मनाजिर भी जारी कर दिए। 3 रोज़ कबल की गई बमबारी में गैर मुल्की खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाँ बहक, दीगर 6 सहाफ़ी जख्मी हुए थे। अमेरिका में 6 साल बच्चा फलस्तीनी मुसलमान होने के बाइस कत्ल। रियासत इलिनॉय में 71 साल जनूनी मालिक मकान ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मां शदीद जख्मी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल समेत नफरत पर मबनी जराइम का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कि जोसेफ ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी हालिया तनाज़ी की वजह से मां और बच्चे को निशाना बनाया। अमरीकी सदर जो बाइडन के वाक़े की मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदान से ताज़ीत पैगाम में कहा कि एक फ़लस्तीनी अमरीकी ख़ानदान के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज़ अमल की अमरीका में कोई जगह नहीं है। जंग बंद करो, फलस्तीनी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करो। शहजाद रॉय की आलमी बिरादरी से अपील। जंग में महसूर बच्चों की हालत ज़ार और मुतालिक शऊर उजागर करता गीत फ़लस्तीन के बच्चों के नाम कर दिया। और कौन होगा इन, कौन होगा आउट, मेगा इवेंट में बारिश की एंट्री किसका करेगी खाना खराब। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।